चलो, तो हम लोग बेसिक्स के कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं ना। बेसिक्स, देखो, एक नियम, एक रूल को सीखते हैं हम लोग। वो क्या है? रूल मतलब नियम, कानून, लॉ। क्या यही होता है ना? क्या कहते हैं इसको? चलिए देखिए, नियम ये है कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे ये, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, जैसे ये 35, या फिर इस तरह का 65, ये सभी का स्क्वायर हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट याद रखना कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसका एक तरीका है, एक नियम है, मान लो कि एक फॉर्मेट है या फॉर्मूला ही है, n5, n ऑफ, अगर 5 रहे, n यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। n क्या हो सकता है? n हो सकता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n ऑफ 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि हम लोग ये n ऑफ 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 ऑफ n प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं। देखो, हम लोग को वैसे पता है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे लिख कर रख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है ना? मतलब कि हम लोग को फॉर्मूला पता चल गया, प्लस में तो इधर उधर तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्या इस फॉर्मूला को यहाँ पे बैठा सकते हैं? बताओ, नहीं बैठा सकते हैं। अब तो तुम लोग प्रो हो गए ना जी। बैठाओ, क्या करोगे? ए क्या है यहाँ पे? मान लो कि ये ए है, ये बी है ना? तो ए का स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए कितना है बताओ? 10n है। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे 10n भी तो लिख सकते हैं ना। इंटू बी कितना है बताओ? 5 है, प्लस बी का स्क्वायर है, बी कितना है बताओ? 5 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या देगा बताओ तो? ये 10n का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ? इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। 10n का स्क्वायर का मतलब है कि ये 10 का अलग से स्क्वायर हो जाएगा और n का अलग से स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या देता है? n का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे से 100n का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या 2 5 जा कितना होगा? 10। 10 को 10 से मन करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 100n। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। क्या यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है? बताओ, नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? इस दोनों में अगर हम लोग देखें, 100n कॉमन ले सकते हैं क्या? 100n कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? n+1। यहाँ पे बच गया 25। देख लो अच्छे से, क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? सब समझ में आ रहा है? नहीं ना? यहाँ पे एक चीज देखोगे तुम, देखो, ये जो n ऑफ n+1 है, इसको अगर हम लोग एक तरफ ले आए तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? इसको क्या कहते हैं? सैकड़ा। +25। सैकड़ा मतलब 100। देखो, मान लो कि कोई नंबर है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो इसको क्या कहते हो? इकाई या वंश, है ना? इसको दहाई या टेंस, इसको क्या कहते हैं? सैकड़ा या हंड्रेड्स, इसको क्या कहते हैं? हजार या
थाउजेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10,000 होता है, मतलब 10,000। इसको क्या कहते हैं बताओ, 10,000 या 10,000। उसके बाद क्या होगा, लाख होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 10 लाख होगा, फिर क्या होगा, करोड़ होगा। इस तरह से बढ़ता है। तो उसी तरह से अगर ये 100 है, 100वां पोजीशन पे, मतलब कि 3 डिजिट के बाद जो पोजीशन आता है वो 100 का आता है, तो उसको क्या कहेंगे, सैकड़ा कहेंगे। इसका मतलब n ऑफ n प्लस 1 इंटू सैकड़ा प्लस 25 कह सकते हैं हम लोग। क्या ये किसका फॉर्मूला है, n ऑफ 5। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट, मतलब कि बिगिनिंग में कुछ भी हो, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो उसका ये एक फॉर्मेट निकल के आता है। यहां से हम लोग ना डायरेक्ट उस नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे इस फॉर्मूला को याद करके। ये समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आ गया तो इसको उतार लो, अभी ये सबको निकाल के देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग बेसिक्स को, तो ये नियम तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब इस नियम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है, मान लो कि पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये, इस दोनों को बनाते हैं, इसका स्क्वायर पता करते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है इसका स्क्वायर क्या होता है, 225। इसको हम लोग निकाल के देखते हैं, किससे, फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मेट आया है इससे, फॉर्मूला क्या है, देखो n ऑफ n प्लस 1। n क्या है इसका, बताइए। n बराबर 1 है, तो हम लोग को क्या लिखना है, 1 इंटू 1+1 इंटू सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, कुछ नहीं, 100 है, सैकड़ा का मतलब 100। और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो यहाँ पे 1 ऑफ 1+1 2, मतलब 2 इंटू कितना आ गया, 100, प्लस कितना आ गया, 25। तो कितना आ गया, 200 प्लस 25, क्या आ गया, इसका स्क्वायर निकल गया बहुत आसानी से, नहीं निकला। चलो दूसरा दूसरा का निकालते हैं। दूसरा क्या है, 45 का स्क्वायर, है ना। 45 का स्क्वायर। तो सबसे पहले n देखो, n क्या है इसका, n बराबर 4 है, n ऑफ 5 है ना, तो n बराबर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n ऑफ n प्लस 1। यही है ना फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n ऑफ n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, ये फॉर्मूला है। n की जगह पे क्या लिखोगे, 4 ऑफ 4 4 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ये 4 और 1 कितना होगा, 5, 5 चौके कितना होगा, 20। सॉरी 20 होगा ना, 200 क्यों लिख रहे हैं, 20 इंटू 100 प्लस 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा बताओ, प्लस 25 यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। अच्छा, अगर नहीं बिलीव है कि क्या 45 का स्क्वायर ये 2025 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार 45 को अपने तरीका से भी करके देख सकते हैं। 25 के 5 हाथ मेरा 2, 20 2 22, 20 के 16 2 18, यही है ना, 5202 आ गया, समझ में आ गया क्या। तो हम लोग क्या देखें कि ये फॉर्मूला जो है ये वर्किंग है, मतलब काम करता है। जहाँ पे सैकड़ा लिखे हैं यहाँ पे तुम लोग 100 भी लिख सकते हो, सैकड़ा का मतलब ही होता है 100, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझ में आ गया। तो अगर ये दोनों समझ में आ गया है, तो तुम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन में 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर एंड एक 85 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है।